बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ऐसी खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, आलू बुखारे की चटनी, वो भी शादियों वाली। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है। पैन में डाल दिया है 2 कप पानी। हाई फ्लेम पर रखा है ताकि पानी बॉयल हो जाए। पानी बॉयल हो चुका है और अब मैं यहाँ पर आलू बुखारे ऐड कर रही हूँ। आलू बुखारे ले लिए हैं मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव। आलू बुखारे अगर आप लोगों के पास अच्छे वाले हों, जैसे जिसका कलर थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा होता है, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे लगते हैं देखने में, उसका टेस्ट मीठा होता है। आलू बुखारे जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे उसका टेस्ट जो है वो खट्टा होने लग जाता है और सूख भी जाता है। तो फ्रेश आलू बुखारा हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैंने आलू बुखारा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और लिड लगाकर रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए। और अब मैं एक बार इसको चेक कर रही हूँ। बीच बीच में 1-2 दफ़ा चेक कर लीजिएगा। 20 मिनट में तो ये रेडी हो गया था, लेकिन बीच में 1-2 दफ़ा आप चेक कर लें। आलू बुखारे की चटनी, आलू बुखारे को भिगो कर भी बनाया जाता है। जैसे 2 से 3 घंटे पहले इसको पानी में भिगो दिया, अच्छी तरह से ये बिल्कुल फूल जाता है। तो उसमें अभी जो पकाने वाला प्रोसेस चल रहा है, ये वाला मेथड जो है वो स्किप हो जाता है। जैसे बॉईल करने वाला, इसको हम बेसिकली गलाने के लिए रख रहे हैं। देखिए इसका साइज़ भी फूल के मोटा हो गया है ना, ये भी गोल गोल से हो गए हैं। तो बस जो वो भिगोया हुआ होता है वो तो पहले ही फूल चुका होता है। तो बस उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आलू बुखारे बिल्कुल गल चुके हैं अच्छी तरह से। इनको इतना नहीं पकाना है कि बिल्कुल बीज निकलना शुरू हो जाए सारे के सारे। वो कुछ कुछ के तो निकलते ही हैं, कुछ के तो वो आधे आधे लगे हुए होते हैं, तो वो तो निकले हुए नज़र आते ही हैं। लेकिन जो साबित होते हैं उसको साबित ही रखना है हमें। और अब यहाँ पर मसाले ऐड कर रही हूँ। काला नमक ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, और सादा नमक ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। इसमें नमक मिर्च वगैरह जो है वो बिल्कुल हल्का हल्का सा ही होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा अगर ज़्यादा करेंगे ना। तो मसाला वगैरह बिल्कुल हल्का हल्का सा ही रखना है इसमें। सौंठ ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। सौंठ मतलब ड्राई जिंजर होता है, ये अदरक होती है सूखी हुई, उसका पाउडर होता है। मुझे इसमें कुटी हुई मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून। अगर आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और अब चीनी ऐड कर रही हूँ 1/3 कप। और अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 1/2 कप से ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बस सिर्फ 1/2 कप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, मैं कहूँगी कि आप 1/3 कप ही ऐड करें इसमें। बस अब मीडियम फ्लेम पर इसको 10 मिनट तक पकाएंगे, और जितना आपको थिक रखना है बस इसको इतना ही पकाना है। मुझे थोड़ा थिक रखना है तो इसलिए मैं और पका रही हूँ। और अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी, ऑरेंज फूड कलर। मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास फ्रेश आलू बुखारे हैं तो फिर आपको फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका ऑलरेडी कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो मेरे पास फ्रेश नहीं था, देखा है आपने, थोड़ा सा कलर इसका डार्क साइड पर था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रही हूँ 2 पिंच। बस कलर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें 4 मगज़, इसको कहते हैं मेलन सीड्स भी कहते हैं, 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। और 4 से 5 बादाम ले लिए थे मैंने, इसको पील कर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ इसमें। और बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। ड्राई फ्रूट ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो डाल दें। अगर आपके पास नट्स और भी कोई हैं जैसे काजू वगैरह है तो वो अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो मर्ज़ी है आपकी। आलू बुखारे का अपना ही टेस्ट इतना अच्छा होता है कि नट्स अगर डालें ना डालें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस रेडी हो चुकी है हमारी आलू बुखारे की चटनी, वो भी शादी वाली मज़ेदार सी। मैंने इसको इतना थिक रखा है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अगर आपको इतना थिक नहीं, थोड़ा पतला चाहिए, तो फिर आपको इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। तो बस रेडी हो चुकी है आलू बुखारे की चटनी, इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखें, लग रही है ना बिल्कुल शादियों वाली आलू बुखारे की चटनी।
मिर्च, नमक और मसाला वगैरह इसी तरह से रखिएगा, इसमें ज़्यादा नहीं करिएगा। और ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो तो डाल दें, और अगर नहीं हो तो स्किप कर लें इसको। तो कुछ बादाम मैंने बचा लिए थे, उसी में से इस तरह से गार्निश कर रही हूँ, 4 मगज़ और बादाम से। तो बस देखें और इन्जॉय करें, ट्राई ज़रूर करें। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी आलू बुखारे की चटनी की, ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड से। और जो नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।